अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वहीद परवेज़ है। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास की एक्सरसाइज 4.7 करेंगे और 4.7 स्टार्ट करने से पहले हम इसकी थ्योरी से रिलेटेड कुछ बातें सीखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ थ्योरी लिखी हुई है जो कि पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम एक्सरसाइज 4.7 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ पे 4.7 में एक ही टॉपिक है, वो है रूट्स हमें देखने हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर देखनी है, वो किस तरह की है। अब यहाँ पे देखें, ये डी डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये कहाँ से आया है? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये डिस्क्रिमिनेंट है और यही हमें बताता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट की नेचर किस तरह की है, यानी वो रूट्स रियल है, नेचर का मतलब रूट रियल है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है, रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चलता है, इसके तीन केस है, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है, 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो वो रूट्स क्या होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, जो रूट्स हैं, क्या जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, क्या होंगे? रियल, रिपीटेड होंगे और इक्वल होंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो वहां से पता हमें चल जाएगा कि जो रूट्स हैं वो किस फॉर्म में है या किस तरह के हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स रियल होंगे, रिपीटेड होंगे या इक्वल होंगे, इनमें से इक्वल होंगे। केस नंबर 2 क्या है? अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, लेस देन 0 आ जाए, कुछ नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो उस वक्त जो रूट्स हैं वो या तो कॉम्प्लेक्स होंगे या इमेजिनरी होंगे या डिस्टिंक्ट अनइक्वल। कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो रूट्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं और अनइक्वल हो सकते हैं। अब तीसरा केस जो है उसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट की जगह वैल्यू पुट करने से, एबीसी की जगह वैल्यू पुट करने से डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और अनइक्वल होंगे। क्या क्या हमने पढ़ा है यहाँ पे? जहां पे डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए तो रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? रियल होंगे, रिपीटेड एंड अनइक्वल। दूसरा केस है अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए, यानी डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाए, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो उस वक्त जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी होंगे या डिस्टिंक्ट या अनइक्वल होंगे। अब तीसरा केस ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो उस वक्त जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या अनइक्वल होंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और इसका केस है, होएवर अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर एग्जांपल ये आ जाए 4 आ जाए, 4 क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 2 का, ठीक है। जब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ठीक है, यानी इस तरह का कुछ आ जाए, यानी ऐसा नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर हमारे पास पॉसिबल हो। अब जो रूट्स होंगे उस वक्त वो क्या होंगे? रैशनल होंगे। क्या होंगे? रैशनल होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस वक्त क्या होंगे? इरैशनल होंगे। क्या होंगे? इरैशनल होंगे। हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की नेचर देखी है, यानी रूट्स देखे हैं वो किस तरह के हैं, ठीक है, उसकी 3 कंडीशन है, केसेस है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का 4.7 डिस्कस करना है नेचर को किस किस की, ये इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 के। ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, इसमें से मैं ए, बी और सी की वैल्यू निकालूंगा, डिस्क्रिमिनेंट में पुट करूंगा, चेक करूंगा कि रूट्स हैं वो रियल है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स या किस फॉर्म में है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं।
अब देख सकते हैं जहां पे a की वैल्यू क्या है, यहां पे a की वैल्यू जो x के का कोएफिशिएंट है वो होती है, x के का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है 1 है, a is equal to 1। b जो है वो किसका कोएफिशिएंट होता है, x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है यहां पे -5, और यहां पे जो c टर्म होती है वो विदाउट x टर्म वाली होती है, यानी ऐसी टर्म जिसमें x ना हो, तो यहां पे 6 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमें पता है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पे मैं वैल्यूज पुट करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट की जगह देखें b की वैल्यू क्या है -5 होल का स्क्वायर, a क्या है 1 है, c क्या है 6 है। देखें यहां पे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव में हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 मल्टीप्लाई 6 24। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहां पे देखें ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये क्या है, सो द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट, देखिए यहां पे परफेक्ट स्क्वायर जब बन जाता है, देखिए परफेक्ट स्क्वायर जब बन जाएगा तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, क्या होंगे रूट्स, देन रूट्स आर रैशनल, क्या हो गए, परफेक्ट स्क्वायर बन गया है तो रूट्स क्या हो गए हैं रैशनल हो गए हैं। और दूसरा देखिए यहां पे ये किससे ग्रेटर देन 0 है, क्या है ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, यहां पे देखें रूट्स रियल भी होते हैं, डिस्टिंक्ट भी होते हैं और अनइक्वल भी होते हैं। अब देखें यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं एंड इक्वल, अनइक्वल, डिस्टिंक्ट भी यहां पे रियल है, अनइक्वल है, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं एंड और रियल भी लिख सकते हैं। देखिए यहां पे एक तो परफेक्ट स्क्वायर था, परफेक्ट स्क्वायर की वजह से ये क्या हो गया है रैशनल हो गया है, और दूसरा ये ग्रेटर देन 0 था, ग्रेटर देन 0 था, रूट्स क्या थे रियल भी थे और डिस्टिंक्ट भी थे और अनइक्वल भी थे। अब इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे, हम चेक करेंगे रूट्स कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स है, रियल है या इमेजिनरी है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को यहां पे लिख लेते हैं, 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से इस इक्वेशन को मैंने चेक करना है कि रूट्स किस फॉर्म में है, रियल है, इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स है। यहां पे देखें a की वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट 25 है तो a की वैल्यू 25, b x का कोएफिशिएंट -30 एंड c इज इक्वल टू 9। ये कहां पे पुट करना है, डिस्क्रिमिनेंट में। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -30 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 25, c की वैल्यू 9, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, -30 का स्क्वायर 900, 4 को मल्टीप्लाई करें 25 से, फिर 25 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आंसर 900। 900 माइनस 900 0 किसके इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए 0 हो जाए तो रूट्स क्या होंगे, देखें डिस्क्रिमिनेंट क्या है, केस 1 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, रूट्स क्या है रियल है, रिपीटेड है, इक्वल है, ठीक है। और जहां पे ये भी है कि जब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो रैशनल होगा,
जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो क्या होगा, इररेशनल है। यहाँ पे 0 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, रूट्स आर इररेशनल, रियल एंड रिपीटेड इक्वल। कौन कौन से कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, hence the roots are क्या क्या है, इररेशनल है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और क्या है, रियल है, रिपीटेड इक्वल, रिपीटेड और इक्वल। ठीक हो गया। अब आपके पास इस तरह के कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब है आप ये बता सकते हैं कि इसमें इसके रूट्स, इन क्वाड्रेटिक के रूट्स किस फॉर्म में है, यानी नेचर ऑफ रूट्स क्या है वो आपको पता है, डिस्क्रिमिनेंट से आपने चेक करनी है। अब हम एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर उसका 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल है। इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, देखें रूट्स रियल कब होते हैं, एक तो रूट्स देखिए रियल कब होंगे, एक तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे उस वक्त हमारे पास रियल होंगे। अगर रूट्स पॉजिटिव की हो जाए यानी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उस वक्त भी रूट्स क्या है, रियल है। अब हमने ये चेक करना है इस इक्वेशन में हमने ये चेक करना है कि इसके रूट्स रियल है या नहीं, इसके रूट्स रियल है या नहीं। या तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो फिर रूट्स रियल होंगे, या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें जो यहाँ पे a है वो x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, ठीक हो गया। जो b है वो x का कोएफिशिएंट है -2 into m plus 1/m, और c क्या है 3 है। यहाँ पे m 0 नहीं है, q 0 नहीं है, अगर यहाँ पे 0 लिखते हैं तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट b की क्या वैल्यू है -2 इंटू m प्लस 1/m होल का स्क्वायर -4, a क्या है 1 और c क्या है 3 है। इसको सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4m प्लस 1/m होल का स्क्वायर -12। इसको फर्दर हम सिंपलीफाई करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट 4a प्लस b होल का स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे देखें a हमारे पास क्या है m है, और जो b हमारे पास है वो 1/m है। ठीक है, a प्लस b होल का स्क्वायर का फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। चेक करें, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2a क्या है m, b क्या है 1/m। यहाँ पे क्या किया हमने जस्ट अप्लाई किया है a प्लस b होल का स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। m और m कैंसिल, जो डिस्क्रिमिनेंट आया हमारे पास वो है 4m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2 -12 प्लस 2 -12। इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, देखें इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं हम। नेक्स्ट देखें, यहां पे देखें इस पूरी टर्म में से यानी राइट हैंड साइड में से क्या चीज कॉमन है, 4 कॉमन है। यहां से 4 कॉमन ले आप, डिस्क्रिमिनेंट 4 कॉमन लिया है तो क्या आ जाएगा, यहां से m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर माइनस प्लस 2 -3, डिस्क्रिमिनेंट 4m स्क्वायर
प्लस 1/m स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 1। अब इसको मैं जीरो तो कर नहीं सकता, यहां से पता चल गया है क्योंकि रूट्स मुझे रियल चाहिए, जीरो तो कर नहीं सकता। यहां से मैं पॉजिटिव किसी तरह बनाने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने इसका स्क्वायर बना लिया, क्या बना लिया, अगर मैंने इसका स्क्वायर बना लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल आ जाएंगे। देखिए कैसे बनाऊंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखें माइनस 1 को लिखूंगा -2 + 1, -2 + 1 -1 आ जाएगा दोबारा। ठीक हो गया। अब ये देखें डिस्क्रिमिनेंट 4, ये फार्मूला बन गया। देखें किसका, देखें m - 1/m होल का स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। अब देखिए m + -1/m, अगर ये नेगेटिव वैल्यू भी आती है m - 1/m को, कुछ भी वैल्यू पुट करके हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे m की जगह कुछ नेगेटिव वैल्यू भी रखते हैं, जीरो तो रख नहीं सकते क्योंकि इनफिनिटी हो जाएगी। अगर हम m की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं, पॉजिटिव रखेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अगर हम नेगेटिव रखते हैं, नेगेटिव वैल्यू रखें, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करें, तो अगर नेगेटिव वैल्यू ही आती है तो ऊपर स्क्वायर की वजह से ये क्या कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। पॉजिटिव में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव को पॉजिटिव 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब है जो आंसर आएगा वो आपके पास ग्रेटर देन जीरो आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहां से देखिए अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो रूट्स क्या हो जाते हैं, रियल हो जाते हैं। यहां पे लिखिए therefore the roots are real, क्योंकि हमने रियल ही प्रूव करने थे। क्या प्रूव करने थे? हमने रियल ही प्रूव करने थे। अब इसी तरह अगर कोई भी आपके पास इक्वेशन आ जाए तो आपने चेक करना हो तो आप इजीली चेक कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि कहता है कि शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी रैशनल, यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे। ठीक है, रैशनल कैसे है? आपको पता है कि आप डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने से अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या बन जाए, उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो आपके पास रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल होंगे। यहां से हम a की वैल्यू निकालते हैं। a हमारे पास क्या है, p + q है, b क्या है -p और c क्या है -q है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, यहां से देखें, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac, b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट में ये वैल्यूज पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -p होल का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है p + q इनटू c की वैल्यू क्या है -q। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, -p का स्क्वायर क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, किस को, इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस +4। ठीक है, फिर इस क्यू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, किसके, इन दोनों के साथ, क्या हो जाएगा ये pq + q स्क्वायर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम इसको फर्दर सिंपलीफाई। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा p² + 4 क्या हो जाएगा, ये p4 को मल्टीप्लाई करें 4pq + 4q स्क्वायर, 4q स्क्वायर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि यहां से अब क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट b² + 4pq + 4q स्क्वायर। अब यहां से देखें ये
फैक्टर ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बन रहा है या नहीं। इट मीन्स ये आपके पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट्स बन रहा है या आपके पास बाय परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं। यहाँ से चेक करें। अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट की है, ठीक है, यहाँ पे a की, यहाँ पे c की वैल्यूज पुट करने के बाद हमने मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करते हैं कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं। इसको मैं लिख सकता हूँ b स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे 2, ठीक है, 2p क्यू इंटू 2 प्लस 4 को मैं 2 क्यू होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे गौर से देखें तो इसको फिर दोबारा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, p का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या है b ये है 2 क्यू का स्क्वायर है, ठीक हो गया। यहाँ पे 2 फॉर्मूले वाला p और यहाँ पे 2 क्यू। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट की है, ऐसी अरेंजमेंट की है कि ताकि वो क्वाड्रेटिक आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए। ये किसका स्क्वायर बन गया, देखिए यहाँ पे किसका स्क्वायर है, ये p देखिए प्लस 2q होल का स्क्वायर। ओपन करें, p का स्क्वायर प्लस 2q होल का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला p इंटू 2q। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। जो रूट्स हैं वो क्या आ जाएंगे आपके पास, रैशनल हो जाएंगे। रूट्स क्या हो जाएंगे, रैशनल। हमने चेक ये करना था कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, रैशनल है या नहीं। रैशनल आपको पता है कैसे होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करें और डिस्क्रिमिनेंट का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो रूट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, रैशनल हो जाएंगे। अब हम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें क्या है देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि शो दैट हमने शो करना है कि द रूट्स, जो रूट्स हैं किसके, ऑफ एक्स स्क्वायर, किसके, एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर विल बी क्या है, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल इफ अगर c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कहता है कि शो करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल है, विल बी इक्वल, यानी शो करना है कि ये इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। वो कब इक्वल होंगे, अगर ये इसके अगर इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है। अगर इसके इक्वेशन के रूट्स इक्वल करने से ये चीज प्रूव हो जाती है, ठीक है, इसका मतलब है इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। बेसिकली वो ये कह रहा है कि शो इसको करना है, ठीक है। अगर इसको शो कर लिया आपने, यानी इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल रख कर इसको आपने सोल्व कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके इस इक्वेशन के रूट क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसने ये बताया ये इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, उसका डिटरमिनेंट 0 करके हमने ये प्रूव करना है। पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, देखिए इसको सिंपलीफाई करेंगे इक्वेशन में, x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करें, ओपन करते हैं, a प्लस b का स्क्वायर, m स्क्वायर x स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2mx इंटू c इज इक्वल टू a स्क्वायर। मैंने क्या किया है, a प्लस b होल का स्क्वायर यहाँ पे ओपन किया है, देखिए यहाँ पे गौर से देखें तो इसमें से क्या चीज कॉमन है, यहाँ से देखें तो कॉमन है x 1 प्लस m स्क्वायर, क्या कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन था, यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, m स्क्वायर। फिर हमने क्या किया है, 2mc x वाली टर्म लिखी है, ये c, ये टर्म क्या है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ से मैं
ए की वैल्यू निकालूंगा। किसकी वैल्यू निकालूंगा? ए की वैल्यू। जहां पे आपको पता है ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी की वैल्यू है, और सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए बी सी ऑलरेडी यूज हुए हैं, तो आप कैपिटल ए बी सी भी आप यूज कर सकते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट b की वैल्यू क्या है, 2mc होल का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, 4 नेक्स्ट क्या पुट करेंगे, 4a की वैल्यू क्या है, 1 प्लस m स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, ये 4 2 का स्क्वायर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक हो गया, माइनस। अब इस 1 प्लस m स्क्वायर को c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 को मल्टीप्लाई करें, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं फर्दर। अब सिंपलीफाई करने से पहले यहाँ पे देखिए रूट्स क्या दिए हुए हैं, इसके क्या है, इक्वल क्या है, ये वो है रियल रूट्स है। रियल रूट का क्या मतलब होता है, गिवन है, क्या गिवन है, रूट्स आर क्या है, रियल है, सॉरी इक्वल है, रूट्स इक्वल है, तो इसका मतलब है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, 0। जब रूट्स इक्वल हो जाते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल। यहाँ पे 0 लिखें, 0 इज इक्वल टू 4 m स्क्वायर c स्क्वायर, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, ये 4c स्क्वायर, ठीक है, माइनस इनटू माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस 4a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस इनटू माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा m स्क्वायर ac, ठीक हो गया। अब देखिए ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये माइनस 4c स्क्वायर माइनस का है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4c स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक ये बचेगा और एक ये 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर, 4m स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4 कॉमन है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड 4 भी कॉमन है और a स्क्वायर भी कॉमन है, क्या बचेगा 1 प्लस। अब हम एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट्स को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि प्रूव करना है कि ये दिस इक्वेशन विल बी इक्वल, यानी इसके जो रूट है वो इक्वल है, ठीक है। इक्वल तब होंगे अगर ये प्रूव हो जाए। अगर मैं इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल रख के, यानी डिस्क्रिमिनेंट को 0 रख के इसको प्रूव कर देता हूँ, तो इसका मतलब है ये इक्वल रूट है, ठीक है। यहाँ पे a और b दो कांस्टेंट हैं, वो दोनों इक्वल के 0 के इक्वल नहीं है। अब ये इक्वेशन है, इसका मैंने a और सबसे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर क्या है, एलसीएम है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे m स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल का स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, कौन सा, a प्लस b होल का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज आ गई है। अब a को मैंने क्या किया है, अंदर मल्टीप्लाई किया है, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको मैं फर्दर सिंपलीफाई करता हूँ, देखें यहाँ पे देखें x कॉमन है तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे 2m a स्क्वायर c x को अलग कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, c स्क्वायर a स्क्वायर ये प्लस है, इधर आएगा तो a स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं देखिए क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको पता है a की वैल्यू क्या है, कैपिटल में वैल्यू लिखता हूँ क्योंकि a भी स्मॉल लिखा हुआ है। यहाँ पे जो x के कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होती है, जो b की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो c के कोफिशिएंट होता है, जो c है वो कांस्टेंट टर्म होती है, क्या होती है,
कांस्टेंट टर्म होती है। अब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट में इसका वैल्यूज पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है देखें, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर फॉर AC, ये चीज गिवन है। क्या गिवन है कि रूट्स क्या है, रूट्स आर इक्वल, क्या है रूट्स इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा, कैपिटल है तो इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे हमने कैपिटल में लिखा है तो यहाँ पे स्मॉल में नहीं लिख सकते। बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 किया है, क्या किया है 0 किया है यहाँ पे देखें, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज क्या है, बी की क्या है 2m a स्क्वायर c होल का स्क्वायर, a की क्या वैल्यू है देखें b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। c की क्या वैल्यू है c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं देखें, 4m स्क्वायर a की पावर 4 c स्क्वायर, स्क्वायर ओपन किया, ठीक है। अब देखिए माइनस 4, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे ले लिया मैंने कॉमन, b स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर, क्या बचेगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब गौर से यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या टर्म्स कॉमन है, इस सब में क्या चीज कॉमन देखें, एक तो 4 कॉमन है और एक स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा 4 ले लिया कॉमन तो m स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे m की पावर 4 है, m स्क्वायर कॉमन लिया तो m स्क्वायर बचेगा, c स्क्वायर माइनस, तो ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचेगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करें क्या देगा ये b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b की पावर क्या देगी 4 प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक हो गया, और माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, क्या कर दिया है b स्क्वायर को c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, b स्क्वायर c स्क्वायर आ गया, फिर b स्क्वायर को माइनस b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस b की पावर 4, फिर m स्क्वायर a स्क्वायर को c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर आ गया, m स्क्वायर a स्क्वायर को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 4a स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं, m स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस इनटू माइनस प्लस b की पावर 4 प्लस माइनस माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कि उसने कहा है कि a 0 नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट है, 4 भी 0 नहीं हो सकता, तो उसका मतलब है क्या है ये 0 होगा, 4a स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, फिर क्या 0 होगा, यहाँ पे देखिए प्लस का माइनस का कैंसिल, माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर b की पावर 4 प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें हमने वैल्यूज क्या निकालनी है, यहाँ पे देखें c स्क्वायर हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है, किसके इक्वल है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे अगर गौर से देखें ये क्या हो रहा है, माइनस ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इट मीन ये बचेगा b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। अब देखिए ये b स्क्वायर c स्क्वायर में लेफ्ट हैंड साइड लिख सकता हूं। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, यहां पे देखें b स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर, b स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल आउट, जो हमारे पास जो z आएगा वो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है। ये देखें a स्क्वायर, इसको भी लिख सकता हूं m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज चेक कर ले क्या आ गया z, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पे देखें c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमने यहां पे प्रूव कर दिया है।
अगर आपके पास इसी तरह सिमिलर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसी तरह सॉल्व करना है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आपने मुझसे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ लेना है। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।